हाय एवरीवन। आज एक और कंपनी डिस्कस करेंगे, धर्माज कॉर्प गार्ड लिमिटेड। और इसके ऊपर काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट है, काफ़ी लोगों ने लिखा है कि इसके बारे में डिस्कस किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है या तो लोगों ने ये स्टॉक काफ़ी नीचे के भाव पे खरीदा है, बहुत लोगों ने बॉटम फिश किया है, या कुछ लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे आईपीओ के समय पे खरीदा होगा, जबकि इसका आईपीओ जो है 2022 में आया था दिसंबर में। और ज़्यादा बम्पर लिस्टिंग इसकी नहीं हुई थी, क्योंकि अगर आप इसका प्राइस बैंड देखोगे 216 से लेकर 237 का था, तो 237 के हिसाब से भी आप देख रहे हो सिर्फ 10% की ओपनिंग इसमें देखी गई। उसके बाद में बहुत सॉलिड करेक्शन आया मार्केट के अंदर, और काफ़ी केमिकल कंपनीज़ के भाव जो थे वो ऑलमोस्ट आधे हो गए। वही चीज़ यहाँ पर हुई। लेकिन इस कंपनी ने बहुत अच्छा एक रिकवरी दिखाई स्टॉक के अंदर। आप देख सकते हो इसके दोनों क्वार्टर्स के रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं। डिसेंट ग्रोथ कंपनी ने करी है। तो उस ग्रोथ के बाद में स्टॉक जो है डिसेंट रिकवरी करता हुआ यहाँ पे ऑलमोस्ट 280, मतलब बॉटम से स्टॉक डबल हो गया और अभी यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या खास है कंपनी में, स्टॉक में इतनी अच्छी रिकवरी क्यों आई, क्या ये आगे जाके ग्रोथ करेगी कंपनी, जिन्होंने नीचे खरीदा है उनको बेच के निकलना चाहिए या फिर उनको होल्ड करना चाहिए, या फिर फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए अच्छा मौका है अभी भी यहाँ पर। सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। कंपनी का बिजनेस मॉडल पहले समझ लेते हैं। तो ये जो कंपनी है बेसिकली एग्रोकेमिकल कंपनी है ये। और एग्रोकेमिकल कंपनीज बेसिकली जो होती है वो इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड ये सब बनाती हैं, जो फार्मर्स के काम में आता है। जब वो लोग फसल वगैरह उगाते हैं तो उसमें उनको सीजन्स के अंदर ये अलग अलग सीजन में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिमांड पड़ती है, तो उसको यूज करते हैं। तब उस हिसाब से ये B2C मतलब कस्टमर्स किसानों को तो बेचती है, साथ के साथ B2B मतलब जो कंपनीज बाकी फर्दर केमिकल्स बनाती है उनको एज एक्टिव इंग्रेडिएंट भी सेल करते हैं ये लोग। ठीक है, तो एक एग्रोकेमिकल कंपनी है। बात करते हैं इसकी मार्केट कैप जो है 887 करोड़ की है। छोटी कंपनी है, 1000 करोड़ से भी कम की इसकी मार्केट कैप है। तो स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो काफी लोग जो हैं जो स्मॉल कैप नहीं खरीदते उनको स्टॉक मेरे ख्याल से उनको नहीं कंसिडर करना चाहिए। लेकिन जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि देखो रिस्क लेने से ही आपका पैसा बनेगा। लेकिन वही अगर आपको कंपनी समझ आए तभी आप इसको आगे कंसिडर करना है, क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी एनकरेजमेंट नहीं है आपको इस कंपनी को बाय करने के लिए। मैं सिर्फ आपको एनालिसिस कर रहा हूँ एजुकेशन पर्पस के लिए। खरीदना है नहीं खरीदना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करो, अपना एनालिसिस खुद करो, क्योंकि पैसे आपके हैं, रिस्क भी आप ही गए। स्टॉक पी 20 का है। बहुत लोगों को स्टॉक पी कम लगेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जो बुल रन के हिसाब से जो कंपनीज हमें देखने को मिल रही है हाई ग्रोथ कंपनी, उनका पी 60, 70, 80 तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे 20 का पी लोगों को कम लगेगा, लेकिन ये पी डिसेंटली वैल्यूड है, ये पी कम नहीं है। उसका रीजन नंबर 1 ये है, ये एक सिक्लिकल कंपनी है। और सिक्लिकल कंपनीज को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक कंपनी जो है मानसून पे डिपेंडेंट है। अगर इंडिया के अंदर मानसून अच्छा रहता है तो फसल अच्छी होती है, तो किसान जो है बाकी चीजें जितनी इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल्स वगैरह जो उनके लगते हैं वो डिमांड उसकी अच्छी रहती है। उसी तरीके से अगर मानसून ठीक नहीं है तो वो डिमांड कम हो जाती है। पहला रीजन ये है। दूसरी चीज, जो इनका बिजनेस है ना वो 2 सीजन में डिवाइडेड होता है। पहला सीजन मतलब जब खरीफ क्रॉप्स होते हैं, जिसके अंदर पैडी क्रॉप्स हम लगाते हैं, जैसे राइस हो गया, कॉटन हो गया, तो पानी के अंदर होता है। तो उसमें क्या होता है, इंसेक्ट्स ज्यादा होते हैं, पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वो सीजन उस तरीके का है। तो उसमें केमिकल की डिमांड होती है, उसमें इनकी सेल्स का वॉल्यूम ज्यादा रहता है। सेम तरीके से जब राबी क्रॉप्स होते हैं, मतलब जो विंटर सीजन अभी चल रहा है, उसमें जो वॉल्यूम है वो कम रहता है, क्योंकि उसमें यही जो फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स जो भी ये लोग यूज करते हैं उसका यूजेज कम रहती है। तो इसीलिए जो इनका सेल्स वॉल्यूम है वो चारों क्वार्टर्स के अंदर डिवाइडेड रहता है। इसीलिए मार्केट इसको सिक्लिकल रखता है, और इसीलिए इनकी जो ग्रोथ होती है फोरकास्ट इजीली नहीं करी जा सकती कि हाँ अगर आपने इतनी ग्रोथ इस साल करी तो अगले साल आप उतनी ग्रोथ उससे ज्यादा कर पाओगे। क्योंकि किसान भी थोड़ा सा सिक्लिकल होता है। किसान अगर इस साल गेहूं उगा रहा है, जरूरी नहीं है वो फसल अगले साल गेहूं ही उगाएगा, हो सकता है कुछ और उगा ले, या राइस उगाया अगर उसने इस सीजन के अंदर तो अगले साल वो राइस ही उगाएगा। डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, मतलब हर सिटी सेम तरीके से नहीं चलती है, लेकिन स्टिल सिक्लिकलिटी उसमें होती है। और अगर आप इस सेक्टर के बारे में ज्यादा जानते हैं तो प्लीज आप जरूर कमेंट लिखें, ताकि और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस मिल पाए। ठीक है, तो ये स्टॉक का पी है। अगर दीपक फर्टिलाइजर का पी भी देखोगे तो लगभग 12 के आसपास है। प्लस वो पेट्रोकेमिकल कंपनी भी है। पेट्रोकेमिकल भी सिक्लिकल होता है, क्योंकि वो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट होता है। ROC 18% का है, अच्छा है। ये भी ROE 16% का है, ये भी डिसेंट है। डेट टू इक्विटी 0.20 है। कंपनी में थोड़ी सी डेट है, वो हम आगे चेक करेंगे। प्लेज परसेंटेज 0 का है। कंपनी पे कोई भी शेयर अपना प्रमोटर्स ने गिरवी नहीं रखा हुआ, ये पॉजिटिव चीज है। क्वार्टरली ग्रोथ की बात करी जाए तो कंपनी ने दिसंबर और मार्च जो है इनका नेगेटिव था, लेकिन जून और सितंबर यहाँ पॉजिटिव नजर आ रहा है। और पॉजिटिव का रीजन मैनेजमेंट ने ये बताया कि जो इन्होंने दूसरे स्टेट्स के अंदर जो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो बिजनेस है राजस्थान, गुजरात और MP, इन 3 सिटीज में इनका जो बिजनेस है काफी अच्छा है। अभी ये नॉर्थ के अंदर धीरे धीरे करके एंटर हो रहे हैं, और इस साल 2024 के अंदर ये लोग साउथ में भी एंटर करेंगे। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट मार्केट को ये लोग केटर करते जा रहे हैं, वहां पे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते जा रहे हैं, इसलिए इनकी सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है। तो एक पॉजिटिव चीज है। इनके जो मार्जिन है वो इंप्रूव हो रहे हैं, 12% पे आ गया। देख रहे हो यहाँ पे 10-11 के आसपास थे, अभी इनके मार्जिन 12% पे आ गया। डिसेंटली प्रॉफिटेबल कंपनी है। पिछले क्वार्टर में 15 करोड़ और इस क्वार्टर में 23 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया हुआ है। बात करें इनकी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट हेल्दी है। 325 करोड़ के रिजर्व है, 73 करोड़ की इनके ऊपर बोरिंग्स है। और उसमें अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 49 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 22.29 करोड़ की है। तो इतनी ज्यादा बोरिंग कंपनी में नहीं है, मैनेजेबल है। CWIP बहुत सॉलिड है। इसके अंदर कैश इन वर्किंग कैपिटल 212 करोड़ का किया है, मतलब जिस कंपनी के फिक्स एसेट्स ही 51 करोड़ के हैं, उस कंपनी ने 4 गुना का CWIP किया हुआ है। आप समझ सकते हो, 51 करोड़ के अभी इनके पास में प्लांट
मशीनरी और बिज़नेस ऑफिसेज़ वगैरह है और उस कंपनी ने 212 करोड़ का अगर सीडब्ल्यूआईपी किया है, इसका मतलब बहुत सॉलिड ग्रोथ की कंपनी आगे एक्सपेक्टेशन लगा रही है। मतलब इन्होंने प्रोजेक्शंस जो किए हैं अपने बिज़नेस को लेकर के बहुत सॉलिड किए हुए हैं। तो इनका प्लांट जो है दिसंबर में शुरू हो जाएगा, इन्होंने बताया अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में, उसके बारे में आपको आगे बताऊँगा और तो नेट-नेट इनकी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बात करते हैं इनके इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो की। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में नज़र डालोगे तो प्रमोटर के पास 70% की होल्डिंग है, काफ़ी सॉलिड होल्डिंग है। एफआई के पास 4.36% की होल्डिंग है, डीआई के पास 0% है और पब्लिक के पास 25% है, जिसमें से कुछ स्टेक जो है यहाँ एचएनआई कैटेगरी के पास है। तो इसमें नोट करने वाली चीज़ ये है, ये एक 800-900 करोड़ की कंपनी है जिसमें एफआईआई की होल्डिंग है। यूजुअली 800-900 करोड़ की कंपनीज़ के अंदर एफआईआई और डीआईएस की होल्डिंग देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इसमें देखने को मिल रही है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, जिससे कंपनी के अंदर कन्विक्शन थोड़ी-सी बढ़ जाती है कि हाँ, इन्होंने कुछ ना कुछ समझ करके इस कंपनी को खरीदा होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल है इस कंपनी के अंदर। बात करते हैं अब आगे ग्रोथ किस हिसाब से रहने वाली है, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट हेल्दी है, प्रॉफिट्स कंपनी कर रही है, ठीक है, सीडब्ल्यूआईपी इन्होंने किया हुआ है। तो क्या अब आगे ग्रोथ मैनेजमेंट बता रहा है अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में, हम वो 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं और ये जो कॉन्फ्रेंस कॉल है इनकी, आप देख सकते हो यहाँ पे नवंबर मंथ की है और इन्होंने यहाँ स्टार्टिंग में इन्होंने ये बताया कि देखो मॉनसून था, थोड़ा डेफिसिट था, उसके बावजूद भी इन्होंने जो मॉडेस्ट ग्रोथ रही है इनकी 5% क्वार्टर के अंदर। जो इनके बिज़नेस है राजस्थान, गुजरात और वेस्टर्न मार्केट्स में काफ़ी सॉलिड है, लेकिन जो नई मार्केट्स ये लोग एंटर हो रहे हैं, वहाँ पे इनको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्लस इन्होंने अपने प्लांट के बारे में भी बताया, जो इनका साक्ष्य का प्लांट है, जिस पे 212 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च करे हैं, वो स्टार्ट हो जाएगा और उसके स्टार्ट होने के साथ-साथ उसमें जो ये प्रोडक्शन करेंगे, वो एक्टिव इंग्रीडिएंट्स की करेंगे, जिसमें बी टू बी कैटर करेंगे, प्लस इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी उससे बढ़ जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखो जो इनका प्लांट दिसंबर में जो शुरू हो चुका होगा या क्वार्टर 1 में जो शुरू होगा, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से ही आपको नंबर्स इनके रेवेन्यू में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद बताया कि वो 10% ही अभी ऑपरेशनल रहेगा, क्योंकि एकदम से तो डिमांड नहीं आती, एकदम से प्लांट शुरू करने से फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह उसमें यूज़ होती है, बहुत सारी एम्प्लॉइज़ वगैरह लगते हैं, तो ग्रेजुअली जैसे-जैसे इनका बिज़नेस बढ़ता जाएगा, इनको जैसे-जैसे करके ऑर्डर्स मिलते जाएँगे डिफरेंट-डिफरेंट कस्टमर्स से, वैसे-वैसे करके ये प्लांट इनका ऑपरेशनल होगा और फुल्ली ऑपरेशनल 100% ऑपरेशनल 226 मतलब 2026 में होगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्लांट है, 212 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च करे हैं, तो काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के हिसाब से इन्होंने इस प्लांट को बनाया हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नोट करने वाली वो ये है कि कंपनी जो अभी तक है कॉर्पोरेट कस्टमर्स के ऊपर फोकस नहीं कर रही थी, लेकिन अब इन्होंने बताया कि ये लोग काफ़ी अच्छी ग्रोथ वहाँ पे ले रहे हैं। कॉर्पोरेट्स के ऊपर इनका फोकस है पूरा का पूरा। इन्होंने 2 बड़े प्लेयर्स को भी अभी ऑनबोर्ड किया है, जिसमें से एक है रैलिस और कोरोमंडल। दोनों ही लिस्टेड प्लेयर हैं, दोनों ही बड़े प्लेयर हैं एग्रोकेमिकल सेक्टर के अंदर, बी2बी स्पेस के अंदर। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनका एक्टिव इंग्रीडिएंट्स जैसे ही ऑपरेशनल होगा इनका प्लांट, इनका प्रोडक्ट रेंज जो है वो बढ़ जाएगा और ये नए प्रोडक्ट भी अपने बी2बी सेगमेंट के अंदर, जैसे रैलिस हो गया, कोरोमंडल हो गया और जो नए प्लेयर्स को ऐड करेंगे, उनको पिच करेंगे अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए और उससे इनकी ग्रोथ जो है डबल डिजिट रहेगी। और यहाँ पे कंपनी ने देखो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया एक्सपोर्ट टाई अप विद कॉर्पोरेट लेवल एज वेल एज मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है? इनके साथ में इन्होंने अपना एक्सपोर्ट टाई अप किया हैगा मल्टी फ्रंट स्ट्रैटेजी के अंदर, जिसमें एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे 5 से 6 प्रोडक्ट दिसंबर में और जनवरी, फरवरी तक और बड़ा ये लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो नेट-नेट कंपनी जो है एक्सपोर्ट पर भी फोकस कर रही है। और यहाँ मैनेजमेंट ने बताया कि देखो ये लोग मेनली साउथ इंडिया के अंदर अभी एब्सेंट हैं और इस साल मतलब 2024 के अंदर ये लोग स्टार्ट कर देंगे, वहाँ पर भी ये लोग न्यू टीम्स वगैरह हायर कर रहे हैं, तो साउथ में भी अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगे। तो नेट नेट देखो ये पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल, इसमें मेन पॉइंट्स जो आपके समझने के लिए वो ये है कि कंपनी ने काफी बड़ा केपेक्स किया है, काफी लॉन्ग टर्म विजन के साथ में किया है। ये लोग कॉर्पोरेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, प्लस जो उन्होंने केपेक्स किया है वो काफी लॉन्ग टर्म विजन के साथ में किया है, मतलब ऑलमोस्ट 8 से 10 साल जो इनके मेन टेक्निकल प्रोडक्ट्स ये लोग बनाने वाले हैं, ठीक है? उसमें प्लस ये लोग नए-नए प्रोडक्ट्स के लिए लाइसेंसेस ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशंस करा रहे हैं, अप्रूवल्स ले रहे हैं। उन सबको ये लोग आगे प्रोड्यूस करेंगे, आगे मैन्युफैक्चर करके आगे अपने बी2बी और बी2सी सेगमेंट के अंदर सेल करेंगे। प्लस मैनेजमेंट जो गाइडेंस दी है 20% ग्रोथ की दी है रेवेन्यू के अंदर, प्लस और जो इनके मार्जिन्स हैं वो रहेंगे 15-16% के आसपास और आगे भी थोड़ा ये लोग उसको इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? बात करते हैं इनके टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स में देखो स्टॉक जो है जैसे मैंने आपको बताया डिसेंटली अभी ठीक-ठाक पीई के पास में, लेकिन अगर केमिकल सेक्टर और ग्रो करेगा, ठीक है? तो ये स्टॉक मुझे लगता है आगे और रैली कर सकता है यहाँ से, क्योंकि काफ़ी अच्छा है कि इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे एक ये कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है हमें पिछले 3 महीने से। स्टॉक जो है लगभग एक ही रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, पहली चीज़। तो जिन्होंने नीचे के भाव में खरीदा है मुझे लगता है उनको यहाँ बने रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी जो है अभी जब से ही इनका प्लांट स्टार्ट होगा ऑलमोस्ट इस साल के अंदर अच्छी ग्रोथ आपको देखने को और मिल सकती है, क्योंकि बी2बी सेक्शन थोड़ा इंप्रूव होता हुआ नज़र आएगा। प्लस प्लांट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 से 2 साल 3 साल के अंदर और सॉलिड ग्रोथ आपको आती हुई नज़र आएगी। प्लस साउथ इंडिया के अंदर ये लोग और
फ़ोकस कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया के अंदर फ़ोकस कर रहे हैं। छोटी कंपनी है, छोटी कंपनियों से फ़ायदा ये होता है कि इनको ये लोग मार्केट शेयर को लेंगे, ठीक है? मार्केट शेयर इनके हाथ से जाएगा ही नहीं। ये लोग मार्केट शेयर को ग्रो ही करेंगे, तो ये इनके पास में एक बेनिफिट रहेगा छोटे होने से। लेकिन सिक्लिकल कंपनी है, ये एक रेड फ्लैग है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे ही मार्केट टर्न अराउंड होगा, तो ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से नीचे भी आते हैं, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी तब के तब करनी होगी उस टाइम पर। बट अभी बुल रन के सेंटीमेंट्स है, तो मुझे लगता है आपको उसमें बंद रहना चाहिए। और जब तक कंपनी के प्रॉफिट्स आ रहे हैं, देखो ये क्वार्टरली ग्रोथ कंपनी यहाँ पे कर रही है, ठीक है? ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको उसमें बने रहना चाहिए। काफ़ी एग्रोकेमिकल कंपनीज़ हैं जिनके लास्ट 2 क्वार्टर्स ठीक नहीं है। अगर आप एसआरएफ का रिजल्ट देखोगे या फिर दीपक फर्टिलाइज़र का देखोगे या कोई और कंपनी का भी देखोगे, क्योंकि केमिकल सेक्टर है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेक्टर है। कोई कंपनी पेट्रोकेमिकल के साथ एग्रोकेमिकल बनाती है, कोई डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स बनाती है, तो काफ़ी मिक्स एंड मर्ज रहते हैं इनके बिज़नेसेस। किसी को फ्रेश पोज़ीशन बनानी है, तो मेरी तरफ से कोई भी एनकरेजमेंट नहीं है। अगर आप छोटी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हो, आप लॉन्ग टर्म विज़न रख सकते हो इस कंपनी के अंदर, जिस हिसाब से मैनेजमेंट ने बताया कि काफ़ी लॉन्ग टर्म को टारगेट कर रहे हैं, तो डेफिनिटली आप इसमें पोज़ीशन बना सकते हो। और जिन्होंने आईपीओ में लिया है, तो ऑफ कोर्स उनका स्टॉक तो अब चलना शुरू हुआ है, तो आपको अब तो वेट करना ही चाहिए स्टॉक के अंदर। 212 करोड़ का कैपेक्स है, तो उसका अभी जो एक बेनिफिट आना शुरू होगा, वो ग्रेजुअली धीरे-धीरे होगा। तो जैसे-जैसे वो बेनिफिट आता जाएगा, स्टॉक आगे बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। बाकी एक और रेड फ्लैग जो इसके अंदर है, वो बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी से भी काफ़ी इम्पैक्टेड रहती हैं ये कंपनीज़। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी आपको ट्रैक करते रहेंगे, गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है किसानों को, बिकॉज़ गवर्नमेंट अगर किसानों को सपोर्ट करती है और बाकी चीज़ों की बेनिफिट्स देती है, तो ये सब चीज़ें आपस में इंटरडिपेंडेंट रहती हैं, तो वो सब भी आपको ट्रैक करते रहना होगा। तो नेट-नेट देखो यही है पूरा एनालिसिस इस कंपनी के बारे में। आपका कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट में लिखना, हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो के अंदर अगर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे आपको और भी अच्छी वीडियोज़ वगैरह मिल जाएँगी, जैसे ज़ोमैटो हो गया, रेडगेन हो गया, सुप्रिया लाइफ साइंस टेक्नोलॉजीज़, आइडिया फोर्स, ये सब मैंने कवर किया हुआ डिटेल के अंदर। आप ये सभी वीडियोज़ एज़ अ रेफरेंस पॉइंट, एज़ अ एजुकेशनल वीडियोज़ आप ज़रूर देख सकते हो। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।